हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे। तो अब डिस्कस करते हैं येलो फीवर के बारे में। एकदम आसान सा टॉपिक है, एग्ज़ाम में नहीं आता है। लेकिन क्यों नहीं आता है इसका रीज़न भी है, क्योंकि ये इंडिया में अभी नहीं मिलता है हमको, है ना। फ्यूचर थ्रेट है। क्यों फ्यूचर थ्रेट है? बिकॉज सारे के सारे वो फैक्टर्स हैं कि ये बीमारी इंडिया में भी हो सकती है, लेकिन इंडिया में भी केस नहीं है फ्यूचर येलो फीवर का, ठीक है। लेकिन जब भी हम पढ़ लेते हैं येलो फीवर के बारे में, बहुत आसान सा लेक्चर होने वाला है। जितना बताऊंगा इतना ही पढ़ो, इट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। चलो आ जाओ। अब यहाँ पे पहले समझते हैं इसका नाम येलो फीवर क्यों पड़ा, और इसी को हम क्या बोले, वायरल हीमोरेजिक फीवर। और भी होते हैं, लेकिन हाँ, ये भी क्या है, वायरल हीमोरेजिक फीवर है। क्या मतलब है इस चीज़ का, समझते हैं, मेरी बात समझना। इसे करने वाला वायरस का नाम है येलो फीवर वायरस। वो अभी आप देखोगे पैथोजेनेसिस के अंदर कि कहीं ना कहीं आपके लीवर को डैमेज कर रहा है। और जब लीवर को डैमेज करेगा तो बताओ क्या होगा, सिम्टम्स क्या दिखाई देगा? जॉन्डिस दिखाई देगा, है ना। जॉन्डिस में स्किन वगैरह कैसे हो जाती है? येलो। तो और फीवर तो आएगा ही, तो इसलिए नाम पड़ा इसका येलो फीवर, ठीक है। यहाँ फिर से लिखूँ एक बार, चलो। येलो फीवर क्यों बोल रहे हैं इस बीमारी को? बिकॉज इसमें जो वायरस है वो कहीं ना कहीं अटैक जाके हेपेटोसाइट्स, जो कि लीवर में आपको इफेक्ट करेगा, और उस वजह से बॉडी में जॉन्डिस होगी और हमें येलो कलर दिखेगा, है ना। अब जब लीवर अफेक्ट हुआ, लीवर में सेल डैमेज हुए, तो लीवर में बनते हैं आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स, है ना, क्लॉटिंग फैक्टर्स। और क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बन पाएंगे बिकॉज लीवर डैमेज हो रहा है, तो आपको वहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग देखने मिलेगी। तो इसलिए इसको ये क्या है, वायरल हीमोरेजिक फीवर, हीमोरेजिक इंटरनल ब्लीडिंग होगी यहाँ पे। समझ में आपको आ रहा है दो लाइन का मतलब? ओके। अब इस वायरस के बारे में समझो। नाम सुना है आपने कहाँ पे? हेपेटाइटिस सी वायरस, फ्लेविरिडी फैमिली हो गई, इन्वलड वायरस, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। ओके। अब यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्या ये आपका अभी इंडिया में नहीं है, इन्वेड नहीं कर पाया, बट सारी की सारी चीज़ें आप देखोगे, इसका वेक्टर है ना, आप यहाँ पे लिखा है मैंने, अर्बो वायरस है ये। अर्बो वायरस मतलब ऐसा नहीं है कि ये येलो फीवर वायरस सिंपल आपको खाना वाने से आ गया, एक इंसान ऐसे फैल गया, नहीं। यहाँ पे आपको आर्थ्रोपोड की मदद लेनी पड़ती है, वेक्टर की मदद लेनी पड़ती है। तो ये अर्बो वायरस है एक, है ना। तो वही बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो वेक्टर है, कितना कॉमन वेक्टर है। तो वेक्टर कहाँ सुना है मच्छर का नाम? एडिस एजिप्टी। कहाँ पढ़ा? देखो डेंगू वायरस मैंने पढ़ा यार, है ना। जीका वायरस पर चिकनगुनिया भी ये कराता है। तो ये तो वेक्टर हमारे पास है ही, बीमारी होने के सारे फैक्टर हैं हमारे पास, वो क्लाइमेटिक कंडीशन है हमारे पास, बट अभी भी वो चीज़ नहीं आ पाई है, वो इंडिया में नहीं आया है। क्यों नहीं आया? बिकॉज जो भी बाहर से आता है, उस इलाके से आता है, तो उसको क्वारंटाइन वगैरह कर लेते हैं अच्छे से, तो वो चीज़ें बची हुई हैं अभी, है ना। चलो आ जाओ। लेकिन इन इलाकों में आपका ये जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, और इंडिया में ये फ्यूचर थ्रेट है, तो इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल है कि अगर आप कहीं उस इलाके में जा रहे हो तो वैक्सीनेशन लगा के जाओ। उस इलाके इन द सेंस इन इलाकों में जा रहे हो जहाँ पर वो है ना। ओके। इसको हम टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं बिकॉज ऑफ अपीयरेंस, उसमें ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स बनी होती है इस वजह से इस वायरस में। ट्रांसमिशन साइकिल, जंगल में तो इंसान रहता नहीं है, तो वहाँ पे मंकी के बीच में, और मॉस्किटो कौन से? फॉरेस्ट वाले मॉस्किटो, उनके बीच में। हाँ, अगर ये ह्यूमन पहुँच गया यहाँ पे तो ह्यूमन के बीच चल जाएगा, बट इन जनरल हमें पता है कि फॉरेस्ट में इंसान नहीं होता है, तो ये मंकी के बीच चलती साइकिल, ठीक है। इंसानी बस्ती में कहाँ इंसान होंगे और ये मॉस्किटो होगा, एडिस एजिप्टी। समझ में हमको आ रहा है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट। चलो आ जाओ। अब एक बार देखते हैं इसकी पैथोजेनेसिस, है ना। पैथोजेनेसिस बहुत आसान सा है, आ जाओ। इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 6 दिन। अभी देखते हैं पहले इसका पैथोजेनेसिस। देखो, मॉस्किटो ने काटा, वायरस की एंट्री हो गई, है ना। तो पहले वो इन्फेक्ट करेंगे किसको? डेंड्राइटिक सेल और मैक्रोफेजेस से। वहाँ से होते होते वो पहुँच गए कहाँ? उनके रीजनल लिम्फ नोड हमारी बॉडी में, और वहाँ वो मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ वो अपना नंबर बढ़ाएंगे, और फिर वो ब्लड में आएंगे, है ना। तो क्या लिखा हुआ है? वायरस इन ब्लड स्ट्रीम, क्या बोलते हैं उसको? वायरीमिया, है ना। ब्लड में आ गए और फिर वो सिम्टम्स देंगे, है ना, अर्ली वाले, फीवर, चिल्स, हेडेक, है ना, मलेरिया, मतलब ये देखेंगे अभी आगे चल के, यहाँ लिखा है मैंने ढंग से, ठीक है। चलो, अब यहाँ ब्लड में पहुँच गए, सिम्टम्स दिए, ठीक है। फिर ये पहुँच गए कहाँ पे? लीवर में। लीवर के हिपेटोसाइट्स को इन्फेक्ट करा, उनको डैमेज करा, है ना। तो वहाँ पे जो जोन है, मिड जोनल नेक्रोसिस, मतलब एक जोन में बांटा हुआ है। तो ऐसे कि होता है पेरीपोर्टल, और एक होता है मिड जोनल, एक होता है सेंट्रल लोबार, जोन 1, जोन 2, जोन 3, इतना नहीं जाना, आप समझो एक जोन है आपका लीवर में, उसे बोलते हैं मिड जोनल। तो वहाँ पे नेक्रोसिस हुई, वहाँ पे आपके हिपेटोसाइट डैमेज हुए, ठीक है। हिपेटोसाइट्स मरेंगे, एपोप्टोसिस होगी, है ना, एपोप्टोसिस होगी, तो वहाँ पे दिखेंगे आपको इसिनोफिलिक एपोप्टोटिक बॉडीज़। तो वही मरे हुए आपके क्या हैं वो, क्या बोलते हैं, आपके हिपेटोसाइट्स, ठीक है। जिस वजह से जॉन्डिस देखने मिलेगा, येलो मतलब दिखेगा, इसे येलो फीवर बोला जाता है इसको। और जॉन्डिस हुआ, लीवर डैमेज हो रहा है, तो क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे, तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं क्या? इंटरनल ब्लीडिंग होने के, है ना, हीमोरेज होने के, ठीक है जी, ठीक है जी। तो है ना, तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से, अब बात करते हैं हम लोग क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, है ना। तो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अर्ली स्टेजेस एंड
लेट, तो अर्ली में तो ठीक है इंसान, ठीक, लेट वाला बहुत ज़्यादा मतलब इसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, 20 से 30% है, ठीक है। तो पहले अर्ली मैंने कब बताया था, देखो यहाँ पे जब ये वायरस ब्लड में आया था, है ना, यहाँ पे सब कुछ हो रहा था, तो देखो ये सारी चीज़ें सिंपल। एक यहाँ पे एक साइन होता है, नॉर्मली क्या होता है जब बुखार आता है तो नॉर्मली क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ती है, बट यहाँ पे क्या होगा, बुखार आएगा तो हार्ट बीट नॉर्मल या फिर कम हो जाएगी, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं फेजेड साइन। मेरी बात सुन रहे हो, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बहुत सिंपल शब्दों में बोल रहा हूँ। जब बुखार आता है, कहीं बुखार आपको आए, हार्ट बीट नापना हल्की सी बड़ी मिलेगी, नॉर्मल, ठीक है, बट इसमें क्या होगा, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, हार्ट बीट कम मिलेगी हमको जब हमें बुखार आएगा, तो फेजेड साइंस, ठीक है। अब आ जाओ लेट की केस में क्या होगा, अब लीवर तक बात पहुंच चुकी है, सब कुछ हो गया है ना, तो यहाँ पे प्लेटलेट्स भी कम, रीनल डिसफंक्शन, हेपेटाइटिस हो जाएगा, जहाँ पे मैंने बताया आपको क्या, मिड जोनल नेक्रोसिस, काउंसिलमैन बॉडीज़, यही चीज़ है ना, यही चीज़ इन्हीं को बोला है ना। और क्या है, आपको जो वायरस होंगे हिपेटोसाइट्स के अंदर मिल रहे होंगे, इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडी, है ना, जिससे हम बोलेंगे टॉरिस बॉडी, समझते हो ना, इंक्लूजन बॉडी, वायरस के पार्टिकल सेल्स के अंदर मिल रहे हैं, वो भी न्यूक्लियस के अंदर मिल रहे हैं, ठीक है। हीमोरेजिक मैनिफेस्टेशन, ये सब देखने मिल रहा है, ये थोड़ा सा सीवियर है ना। लैब डायग्नोसिस, तो हम 3 से 5 दिन बाद आपका सीरोलॉजी में IgM एंटीबॉडी का पता लगा लेंगे, हो जाएगी बात। लेकिन फॉल्स पॉजिटिव बहुत आता है यहाँ पे, इन सब वायरस की कंडीशन में भी आपका पॉजिटिव दे देगा रिपोर्ट, या फिर वैक्सीनेशन हो रखा है पिछले 30 दिन के अंदर तब भी पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये इतना अच्छा नहीं है। तो इसलिए हम मॉलिकुलर मेथड पे रिलाई कर सकते हैं, RT-PCR, जो कि स्टार्टिंग के 10 दिन में कराया जाए। फैक्चुअल बातें हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको मैंने जो स्टार्टिंग के थोड़ी देर बताया था ना, यहीं पे यही कॉन्सेप्ट था कि येलो फीवर क्यों बोल रहे हैं, वायरस हीमोरेजिक फीवर में क्यों आ रहा है ये, है ना। फिर वायरस का नाम पता होना चाहिए, फिर हल्का सा ये थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि हाँ इंडिया में है भी कि नहीं, आप बोलोगे नहीं है, बट यस फ्यूचर थ्रेट है, बिकॉज हमारे पास वो वेक्टर भी अवेलेबल है, हमारे पास वो इन्वायरमेंटल कंडीशन भी अवेलेबल है कि हर पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ हो सकती है इन फ्यूचर, ठीक है। फिर हमें हल्का सा पता है, पैथोजेनेसिस इतनी नहीं पूछता ना, बुक में कहीं दे रखी है, बट लिख दिया, समझ में आ गया, अच्छी बात है, ठीक है, ये पता होना चाहिए, है ना। ये जो नाम है ना, ये आपको नंबर दिलाएंगे, ये 3 नाम जो लिखे हैं यहाँ पे। आ जाओ, अब आ जाओ इसका ट्रीटमेंट, तो कोई नॉन स्पेसिफिक, मतलब कोई स्पेसिफिक है नहीं एंटीवायरल थेरेपी, सपोर्टिव ट्रीटमेंट दीजिए, है ना। अगर कुछ भी मतलब जो भी दिक्कत आ रही है, IV फ्लूइड चढ़ा दीजिए, जो भी आ रहा है, अगर किडनी खराब है डायलिसिस कर दीजिए, जो भी आपको दिक्कत हो रही है उस हिसाब से ट्रीटमेंट करिए, बट ऐसा कोई आपका एंटीवायरल थेरेपी नहीं अवेलेबल है, ठीक है। प्रिवेंशन हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक वैक्सीनेशन, तो हमारे पास क्या है, येलो फीवर 17D, इट जस्ट अ स्ट्रेन, है ना, वैक्सीन, तो ये लाइव वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। और ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, आप PSM में पढ़ोगे क्या, इसे हम एग एलर्जी वाले पेशेंट में नहीं देते हैं, और एक छोटा बच्चा है 6 महीने छोटा, उसे भी नहीं देते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसे देंगे ही नहीं, बिकॉज क्योंकि लाइव है ना, लाइव वैक्सीन हम नहीं देते इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में। ये सब आप PSM जब पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से बताया जाता है। आ जाओ, डोजेज सिंगल डोज देनी है, सबक्यूटेनियस, है ना। चलो, एक कंट्रोल हम कर सकते हैं, वेक्टर कंट्रोल, जिस मच्छर से, सिंपल सी बात है, ये तो हम हर जगह लगाते हैं जहाँ पे वेक्टर बीमारियाँ फैल रही होती हैं, है ना। जहाँ पे ब्रीडिंग साइट है उसको एलिमिनेट करिए, पानी को खट्टा मत होने दीजिए, ये सब चीज़ें, है ना। आपका यूज़ करिए रिपेलेंट एंड बेड नेट्स सोते समय, है ना। तो ये सारी बातें हो गई। तो आई डोंट थिंक कि बहुत बड़ा लेक्चर था, और ऐसा कुछ बहुत सारी नॉलेज भी नहीं है। अगर आप हो सके तो बस याद रख पाओ तो ये हिस्सा याद रखना, यहाँ पे अच्छे वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है, बाकी सब याद रहेगा आपको। और हल्का फुल्का ये, है ना, वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब याद रखना। तो अल्टीमेटली नोट्स कंप्लीट हैं, इन नोट्स को मल्टीपल लाइन देखो, है ना, और हो जाएगा आपका। ओके, चलो, थैंक यू, बाय।